दोस्तों नमस्कार। हम द 100 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एलएनएस और टीआरटी के बीच आज रात 11 बजे से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है ना, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो लास्ट के इस ग्राउंड पर द 100 के जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में, स्कोरिंग पैटर्न क्या रहा है, इस ग्राउंड पर जो द 100 के मुकाबले खेले गए हैं लास्ट के वो किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आप किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। लास्ट में बात करेंगे प्लेइंग 11 की और मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा स्कोर। तो यहाँ औसतन लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले ज़्यादा होते हैं, ठीक। बल्लेबाजी के लिए कंडीशन की बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, बहुत ज़्यादा ना तो अच्छी कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा बुरी, ठीक है, ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं बल्लेबाजी के लिए दोनों इनिंग्स में, ठीक। अगर बात करें हम बल्लेबाजी में, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। लेकिन इस वाले मैच में हमारे लिए ऑलराउंडर जो प्लेयर हैं, ठीक है, वो की प्लेयर का काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर औसतन आपको पर इनिंग में 5 से लेकर 7 विकेट औसतन गिरते हैं, कभी कभी 8-9 विकेट भी गिरते हैं, लेकिन हाँ औसतन अगर बात करें तो 5 से 7 विकेट यहाँ पर इनिंग गिरते हैं, ठीक है। बॉलिंग में क्या रहता है, यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक द 100 के टोटल इस ग्राउंड पर 19 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 12 बार, तो वहां बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 7 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। इस वाले रिकॉर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिकॉर्ड से ये क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाईली चांसेस रहते हैं, ठीक है। 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीतती तो है लेकिन थोड़ा सा कम मुकाबले जीतती है। कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी ये तो तमाम चीज़ों पर निर्भर भी करता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है और सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, और यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है इन दोनों टीमों के बीच, उसके बेस पर आप टीम को सेट करके चलेंगे, ठीक। तो ये तमाम फैक्टर भी रहते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम जो द 100 के इस ग्राउंड पर लास्ट 5 मुकाबले खेलेंगे उनकी बात करें, तो लास्ट के जो 5 मुकाबले हैं उनमें देखिए आप 5 में से जो है 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। यानी कि अगर कहें तो कांटे का टक्कर है, फर्स्ट इनिंग वाली टीम भी, जो टीम बैटिंग करेगी वो भी जीत सकती है और सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो भी जीत सकती है, ठीक। एवरेज स्कोर रहा है 125 का, यानी कि बल्लेबाजी के लिए औसतन कंडीशन रहती है। इन 5 मुकाबलों में टोटल विकेट कितने गिरे हैं, 71 विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में 38 और तो दूसरे इनिंग में 33 विकेट। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग औसतन विकेट लगभग इक्वल ही गिरते हैं, ठीक है। तो बॉलर हमारे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। उसके बाद बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर लगभग औसतन कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर 160 से ज़्यादा के स्कोर भी बनते हैं, वरना औसतन यहाँ पर मैं बात करूँ तो 145 से लेकर 155 का स्कोर बनेगा। और कुछ मुकाबले लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी यहाँ पर टीमें 120 के अराउंड भी सिमट जाती हैं, ठीक। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा। एक ये वाला, ये लो स्कोरिंग मुकाबला है, उसके बाद एक जो हाई स्कोरिंग थोड़ा सा 150 के अराउंड वाला मुकाबला वो समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले जो 5 अगस्त परसों खेला गया था मुकाबला 5 अगस्त को, ठीक है। इस वाले मुकाबले में देखिए जो परसों हुआ था, एलएस ने 80 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे 10, और ओआई की टीम ने उसको आसानी से चेज कर लिया था, विकेट कितने गिरे 4, ठीक। कहने का मतलब है कि इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले भी होते हैं, ठीक है। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्या हाल है, देखिए 5 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पेसर फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, आसानी से चेज हो गया क्योंकि 80 रन को ही चेज करना था, ओपनर बल्लेबाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया,
ठीक है। लेकिन 80 रन में भी सेकेंड इनिंग में 4 विकेट गिरे, यानी कि फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, विकेट तो लगभग गिरते ही हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिया है 1 विकेट, तो स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, ठीक है। अभी मैं इन्हीं के बेस पर आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये लो स्कोरिंग मुकाबला है, क्योंकि मुकाबला देखिए दोस्तों, ये वाला मुकाबला भी 80 रन का है, तो आज का मुकाबला जो हो वो भी 80 रन का हो, ज़रूरी नहीं है। 80 के बदले 110 के अराउंड वाला मुकाबला भी हो सकता है, तो उसके बेस पर ही आपको थोड़ा सा चीज़ को ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक है। ये हो गया लो स्कोरिंग की बात। अब बात करूँ मैं जहाँ पर यहाँ एवरेज स्कोर वाले मुकाबले की, 150 वाला मुकाबला एक अच्छा खासा टोटल है, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में की बात करूं जो कि 18 अगस्त 2024 को खेला गया था, ओआई ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करी और 147 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 9। एसबी 130 ही रन बना पाई, विकेट कितने गिरे 7। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो 150 के अराउंड का स्कोर करती है, सेकेंड इनिंग में टीम जो है 10-20 रन से हार जाती है और कभी कभी चेज भी कर लेती है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर इस ग्राउंड पर रहती हैं, तो इसके बेस पर ही आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस वाले मैच की बात करूँ तो इस वाले मैच में ओपनर बल्लेबाज 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। पेसर ने फिर से देखिए, पेसर ने एक बार फिर, जैसे पिछले वाले मुकाबला जो समझाया था उसमें भी पेसर ने फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट लिए थे, तो यहाँ फिर से जिस टीम ने बॉलिंग फर्स्ट किया उसने 6 विकेट लिए, स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, ठीक है ना। स्पिनर हो पेसर हो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकेंड इनिंग में देखिए चेज नहीं कर पाई टीम, लेकिन फिर भी 107 विकेट उसके गिरे हैं। ओपनर बल्लेबाज ने स्कोर किया है और सेकेंड इनिंग में पेसर ने 3 तो स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, यानी कि बॉलर एक बार फिर से हमारे लिए क्या रहे, इंपॉर्टेंट रहे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इस वाले मैच को ध्यान में रखकर मैं टीम बनाऊं। देखिए, क्योंकि मैंने लो स्कोरिंग वाले मुकाबले को मैं आपको बता दिया है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो क्रैश कर जाएगी, और कभी कभी जस्ट इसके उलट भी हो सकता है कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो कभी कभी क्या करती है कि भाई बैटिंग फर्स्ट वाली टीम हाई स्कोर बनाए और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे वो 110 120 में ऑल टीम आउट हो जाए। तो तमाम चीज़ें रहती हैं, और कभी कभी सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे वो चेज भी कर लेती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको टीम को तो बनाना होगा। तो इस वाले मैच को ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो दो प्रकार की कंडीशन होंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम मैच की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर 140 150 55 के अराउंड, 140 से 150 55 के अराउंड वाला मुकाबला होगा। तो उसके बेस पर हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, और यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल रहे हैं। तो इसके बेस पर हम टीम में बैट्समैन का सिलेक्शन करेंगे। हमको पता है कि भाई यहाँ पर ठीक ठाक कंडीशन है, तो एलएनएस 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन पर करते हैं, जब ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट एक कंडीशन 1 की कि एलएनएस की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। तो एलएनएस की तरफ से हमारे लिए ओपनर कौन आते हैं, डेविड वार्नर और केन विलियमसन, ठीक है। केन विलियमसन की करंट की फॉर्म थोड़ा सा डामाडोल है। डेविड वार्नर ने लगातार 2 मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली हैं, तो करंट की फॉर्म के बेस पर डेविड वार्नर को आप पिक करके चल सकते हैं, और चाहे तो केन विलियमसन को भी पिक करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, पिच में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, लेकिन विकेट भी गिर रहे हैं, तो इन दोनों में से एक को पिक करना, और किसी किसी मैच में इनमें से दोनों को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे जैमी स्मिथ। जैमी स्मिथ एक औसतन ठीक बल्लेबाज है, किसी मैच में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ऑस्टिन टर्नर, ठीक है, 13 24 21 रन 1 विकेट 4 2 27, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको द 100 और T20 दोनों मैचों के इनके रिकॉर्ड लिए हुए हैं करंट के, ठीक है। तो ऑस्टिन टर्नर एक इम्पैक्टफुल रह सकते हैं, किसी में चाहे तो पिक कर सकते हैं, वरना किसी में आपको इनको ड्रॉप करके भी आप चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे सीन डिक्सन। इनकी बात करूँ तो अभी तक इनका कोई अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। जेमी ओवरटन एक की प्लेयर इस वाले मैच में हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ओली पॉपी की, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म की बात करूँ तो 2 रन 53 रन 11 रन और 9 7। एक चीज़ क्लियर है, ये प्लेयर थोड़ा सा की प्लेयर इसलिए रह सकता है नीचे के प्लेयर कि यहाँ ओपनर बल्लेबाजों को थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए दिक्कत होती है। तो आप नीचे के बल्लेबाज चाहे वो डिक्सन हो या ओली पॉपे हों, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। लियाम डॉसन की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, स्पिनर को पिच से मदद है, किसी में पिक करके आप चल सकते हैं। जैफर चौहान की बात करूँ तो इनके देखिए 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ये इनका राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, औसतन प्रदर्शन रहता है। आप लियाम डॉसन और जैफर
चौहान के में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। वैसे लियाम डॉसन ज़्यादा अच्छे विकल्प रह सकते हैं। ऑली स्टोन की बात करें तो करंट का फॉर्म औसतन ही है, ठीक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। पेसर को पिच से मदद है तो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। रिचर्ड ग्लीसन और ऑली स्टोन किसी एक मैच में इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं, वरना अलग अलग टीम में आप अलग अलग को पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक है। ये रही इनके कंडीशन की बात, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हमको पता है, अब दूसरा कंडीशन क्या आती है, अगर टीआरटी बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप क्या करना, बॉलर का सिलेक्शन करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा क्या हो रहा है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं, पेसर को थोड़ा सा कम, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके एक पेसर और एक स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में पेसर को पिच से ज़्यादा मदद है, आप रिस्क लेकर 2 पेसर के साथ और एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं कभी कभी, ठीक है। वरना एक पेसर ऑलराउंडर और एक क्या स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में सेट करके चलना। अब दूसरी कंडीशन आती है, टीआरटी की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, जब हमको पता है कि हाँ बल्लेबाज के लिए एक औसतन ठीक ठाक कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टीआरटी की तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों, टीआरटी की तरफ से ओपनर आते हैं टॉम बेंटन, करंट की फॉर्म लाजवाब है बेंटन की, ठीक है ना। विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, एक अच्छी पिक हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पिक करना, ठीक है ना, किसी में पिक किसी में ड्रॉप। जॉय रूट की बात करें 20-6, करंट का फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है इनको। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे कौन, रेहान अहमद की बात करूं, ये राइट हैंड बैट्समैन और लेग स्पिन भी गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। की प्लेयर रह सकते हैं, आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। मैक्स होल्डन की बात करूं तो करंट का फॉर्म उतना कोई खास है नहीं, ठीक। उसके बाद टॉम एल्सप की बात करें, एज अ रिस्की प्लेयर पिक किए जा सकते हैं, करंट का फॉर्म ठीक ठाक सा है, ठीक है। उसके बाद बात करें मार्कस स्टोनियस, एक की प्लेयर रहेंगे, ठीक है। आप इनको वाइस कैप्टनसी भी ट्राई करके चल सकते हैं मार्कस स्टोनियस को, ठीक है ना। एडम होजी की बात करें तो 5, 9, 33, 51 किसी एक मैच में पिक करके चलना। उसके बाद डेविड विली की बात करूं, करंट का फॉर्म, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा क्या है, बॉलर्स पेसर के बजाय स्पिनर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। डेविड विली की बात करें तो 0 विकेट 1 विकेट 63 रन, तो ये बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं और साथ में गेंदबाजी तो करते ही हैं, ठीक है। तो किसी में पिक करना किसी में ड्रॉप करना इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक है। उसका एक रीज़न है, मैं सिर्फ इसलिए वो पिक करने की बोल रहा हूँ कि एक तो गेंदबाजी कराते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर 6 से 8 विकेट औसतन गिरते हैं। अगर इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, अगर इनको 5-6 गेंद भी खेलने को मिली, ये 15 से 20 रन का स्कोर कर सकते हैं बस, ठीक है ना। ये होती है कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। अगर आपको लगे कि ड्रॉप करके चलना चाहिए तो किसी में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। अकील हुसैन इंपॉर्टेंट पिक इस वाले मैच के लिए रहेंगे। उसके बाद लॉकी फर्गूसन और सैम कोक, ये दोनों प्लेयरों को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर ख़ास तौर पर पेसर बॉलरों को तब ज़्यादा मौका देना, कब, जब आप इनकी जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, ठीक है, उसके पेसर बॉलरों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा क्या करना, आप फोकस करके चलना, ठीक। तो ये होगी आपकी मैच, ठीक है। ये तो उस कंडीशन में टीम है जब टीम जो है चेज ना कर पाए, ठीक हो गया। अगर कहीं पर क्या होता है टीम चेज कर लेगी तो वहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन थोड़ी बदल के चल सकती है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर तो टीम चेज नहीं कर पा रही है, टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है, ठीक है। तो किसी मैच में आप क्या करना कि आप 1 नंबर सेकेंड इनिंग में 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, या 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, जब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर इस प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन में टीम को पिक करके चलना कर प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। बॉलिंग की बात करें तो मैंने बता दिया, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों को प्रमुखता से टीम में जगह देना। सेकेंड इनिंग में चाहें तो आप एक पेसर और रेगुलर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, प्लस ऑलराउंडर प्लेयर, ठीक है। तो ये आपकी दोनों कंडीशन में टीम बनाना कि खासतौर पर ये टीम चेंज करे या ना करे, ठीक। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आपको पता है कि लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में हो सकता है कि दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे तो वो कम स्कोर बनाए आसानी से चेज कर ले, या जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो थोड़ा सा हाई स्कोर बनाए 120 130 रन बनाए और हो सकता है कि टीम 100 रन में ऑल टीम आउट जाए। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और वैसे मैंने आपको मैच से रिलेटेड जानकारी दे दी। प्लेइंग 11 की बात करूँ तो एलएनएस की तरफ से डेविड वार्नर, केल विलियमसन की बात करें, ओपनरों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है किसी मैच में, किसी में फॉर्म के बेस पर अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। जेमी स्मिथ की प्लेयर रहेंगे, एस्टन टर्नर
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। सीन डिक्सन, जैमी ओबर्टन की बात करूँ तो जैमी ओबर्टन की प्लेयर रहेंगे। सीन डिक्सन और ओली पॉपे, इन दोनों में से आप एक के साथ जाना, ठीक है ना। ठीक, चाहे आप ओली पॉप के साथ जाएं या सीन डिक्सन, दोनों ही रिस्की प्लेयर रहेंगे, ठीक है ना। लियाम डॉसन की प्लेयर रह सकते हैं। जैफर चौहान ठीक ठाक से एक इनका औसतन प्रदर्शन रहा है। ओली स्टोन, रिचर्ड ग्लीसन, दोनों पर विशेष फोकस करके चलना। रिचर्ड ग्लीसन एक अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम टीआरटी के प्लेइंग लेंगे तो टॉम बेंटन, जो रूट की बात करें, टॉम बेंटन अच्छी फॉर्म है। जो रूट नो डाउट एक क्लासिकल बल्लेबाज हैं, ठीक है ना। करंट का फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत इनको दे रहा है। रेहान अहमद वाइस कैप्टनसी के विकल्प बन सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैक्स होल्डन, ठीक, 8-22-1-12 ये इनका करंट का फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको पिक करना, ड्रॉप करके चल सकते हैं। टॉम एल्सॉप की भी कोई खास फॉर्म है नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्कस स्टोनियस और एडम होडे और मार्कस स्टोनियस दोनों प्लेयर पर फोकस करके चलना। डेविड विली किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। अकील हुसैन स्पिनर को पीछे मदद है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लोकी फर्ग्यूसन और सैम कुक दोनों को विशेष टारगेट करके चलना, अलग अलग टीम में प्लेयर को पिक करके चलना। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।